रिवा टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ गुरुदत्त तिवारी। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जो परिचय का मोहताज नहीं है, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट, सांस्कृतिक समीक्षक कह सकते हैं, और कई ऐसे टूर किए जो आज देश में चर्चा का विषय भी बने हुए। हमारे साथ आज जर्नलिस्ट अजीत राय सर हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रिवा टाइम्स में। कैसे शुरुआत हुई इंटरनेशनल जर्नलिस्ट बनने की? कान फिल्म फेस्टिवल से हुई और FTI के फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स से हुई। जब मैंने वर्ल्ड सिनेमा में तो जानता भी नहीं था क्या होता है। मैं तो बाई चांस पूना पहुंचा था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हमारे डायरेक्टर थे, उनके साथ, और वहीं जिस होटल में रुका था उसके बगल में FTI कैंपस था। तो मैंने पूछा उनसे कि ये क्या है कैंपस, तो कह रहे आपको नहीं पता ये FTI है। ये तो मैंने कहा FTI होता क्या है? 2003 की बात है, फरवरी में। तो उन्होंने कहा कि अरे, तो वहाँ एक विद्यानिधि प्रसाद बनारस से था जो अमेरिका से पढ़ कर आया था NST के बाद थिएटर। तो उसने कहा जी आप इसमें एडमिशन ले लीजिए। तो अंकुर जी ने कहा कि हाँ ले लीजिए। खेल खेल में ऐसे ही वो, उस ज़माने में फ़ोटो चिपकाना पड़ता था, डिजिटल युग नहीं था, फॉर्म भरना पड़ता था, पोस्टल ऑर्डर लगाना पड़ता था फॉर्म भरने के लिए। तो वो मोटरसाइकिल पर ले गया और मेरे फ़ोटो पासपोर्ट साइज खिंचवाया, फिर उसने फॉर्म लिया, फॉर्म भरवाया। तब तक हम 2 बज गए। तो 2 बजे के बाद उस समय बैंक ड्राफ्ट नहीं बनता था उस ज़माने में बैंक में। आप मूलतः बक्सर जिले से आते हैं, और क्या एक बक्सर जिले का छात्र, युवा या लड़का कहें, सोचा था कभी कि यहाँ तक आप पहुँच पाएंगे? असंभव था। मैं वहाँ राइफल चला रहा होता अपने गांव में, क्योंकि हमारे पास राइफल थे और 3-4 बंदूकें थी। 300 एकड़ ज़मीन के ज़मींदार हैं, तो हमारे घर में वही जंगली माहौल था। गांव में मर्डर हो जाते थे, अधिकतर लोगों के पैसे हॉस्पिटल और कोर्ट में खर्च होते थे। तो उस माहौल में मुझे पता नहीं कहाँ से संस्कार आया पढ़ने लिखने का। पढ़ाई लिखाई से तो दूर थे, स्कूल भी नहीं था वहाँ। 6वीं 5वीं कक्षा तक मैं फर्स्ट आता रहा बिना एडमिशन के, प्राइवेट एग्ज़ाम देकर। और फिर उसके बाद 6वीं में दूसरे गांव में एडमिशन हुआ। हालांकि मैं टॉपर था हर समय पढ़ने लिखने में। तो मेरे ग्रैंडफादर थे, बाबा जो कहते हैं उनको रामायण, महाभारत, पुराण, वेद ये सब याद थे। तो रात को सोने से पहले 1 घंटा वो सुनाते थे। उसके बाद मेरी साहित्य में, हमारे घर में दिनमान मैगजीन आती थी, पुराने दिनमान, रघुवीर सहाय की से लेकर अब की टाइम्स ऑफ इंडिया की मैगजीन थी। और उसके बाद द इंडियन नेशन अखबार आता था अंग्रेजी का, क्योंकि मेरे पिताजी इंजीनियरिंग पढ़ते थे तो आए थे, तो अंग्रेजी अखबार। और रेडियो पर BBC आती थी। तो BBC पर मैंने एक इंटरव्यू सुना। वहाँ एक प्रोग्राम होता था, हमसे पूछिए, BBC लंदन से। तो उसमें NCERT के डायरेक्टर का एक इंटरव्यू आया। तो कहा कि NCERT में एक कोर्स होता है साइकोलॉजिस्ट का, गाइडेंस काउंसलिंग का। ये जो लोग कर लेते हैं उनको तुरंत नौकरी मिल जाती है सरकार में, क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। 20 लोग 25 लोग निकलते थे उस कोर्स से। और दिल्ली में 1000 सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, इंटर कॉलेज। मैंने कहा मुझे दिल्ली जाना है, अब ये नरक में नहीं रहा। ये कब की बात है लगभग? दिल्ली आप कब पहुँचे? 92 अगस्त में पहुंचा। 92 अगस्त। और वो भी मेरा एडमिशन हो गया, क्योंकि मैंने इतनी शुद्ध हिंदी में टेस्ट दिया था कि हो सकता था वो अंग्रेजी के प्रोफेसरों को समझ में नहीं आया होगा। नहीं, बिहार के अक्सर छात्र जो हैं उनकी लैंग्वेज अलग रहती, शुद्ध हिंदी तक नहीं बोल पाते। बोलने पर लिखते हैं, लिख लेते हैं, शुद्ध अंग्रेजी और शुद्ध हिंदी लिखते हैं, बोलते नहीं, बोल नहीं पाते। तो बोलने का एग्जाम थोड़ा था, कंपटीशन में तो लिखते हैं ना। बोलने का तो रेडियो टेलीविजन के लिए आपका इंटरव्यू या सिनेमा के लिए होगा। हाँ। लेकिन मैं थोड़ा उस समय भी शुद्ध हिंदी बोलता था, तो लोग कहते थे कि इतनी शुद्ध हिंदी कहाँ से सीखी। तो वो साहित्य ने मुझे सिखाया। मैं 12वीं क्लास तक पढ़ते पढ़ते मैं लगभग 1000 से ज़्यादा किताबें पढ़ चुका था। आप कई विधाओं में काम, कई बाइट जैसे क्राइम, कई बीट में काम किए, लेकिन सांस्कृतिक क्षेत्र में कैसे शुरुआत हो गई कि अचानक? वो इसलिए कि हमारे प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मुझे चुनाव लड़ाना चाहते थे, और वो कहते थे कि मैं एक जीप खरीद देता हूँ, आप अपने बक्सर इलाके में वो जीप पर गांव-गांव घूमिए, प्रचार कीजिए, अपना क्षेत्र बनाइए, मैं आपको अगले चुनाव में टिकट दे दूंगा। लेकिन मैंने उस समय राजनीति का जितना घटिया और गर्हित चरित्र देखा, ये लालू यादव के साथ, मुलायम सिंह यादव के साथ, रामविलास पासवान, देवगौड़ा और कई पार्टियों के जो नेताओं के साथ मैंने समय बिताए, मैंने देखा कि तो मनुष्य, मैंने राजनीति में जो लोग हैं वो तो इंसान है ही नहीं। बिल्कुल, वो अजीबो गरीब के लोग हैं। मुझे घिन आ गई पॉलिटिक्स से। तो मैंने 2 चीज़ों से मुझे बहुत मोहभंग हुआ। एक तो पॉलिटिक्स से,
दूसरा मैं टॉपर रहा हूँ अपने हमेशा अपने क्लास में पढ़ने में। तो पहली कक्षा से लेकर एमए तक मैं टॉपर रहा हूँ और मैंने 2 विषयों में मास्टर डिग्री ली, एमए किया, डबल एमए, 4 सर्टिफिकेट कोर्स किए, 5 डिप्लोमा किए। उसके बाद शिक्षा व्यवस्था से मेरा मोह भंग हो गया। 3 बार पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराया लोगों ने, मैंने मुझे नहीं करा। ये शिक्षा व्यवस्था हमारे काम की नहीं। तो नहीं, जो आज का युवा तो पॉलिटिक्स और एजुकेशन दोनों से मेरा मोह भंग हो गया, इसलिए मैं पॉलिटिक्स में नहीं गया। नहीं तो आपको घृणा हो, लेकिन जो युवा आज का पॉलिटिक्स कर रहा है, पहले की पॉलिटिक्स अब की पॉलिटिक्स में तो अंतर समझ में आ रहा है। और सांस्कृतिक वर्तमान समय की जो मीडिया है सांस्कृतिक समाचारों को जगह नहीं दे रही है, उस पर क्या कहें? क्योंकि हमारे समाज में संस्कृति को लेकर जगह नहीं है। मीडिया वही करेगी ना जो समाज में होगा। हमारा समाज मेनली 3 चीज़ों से चल रहा है, क्राइम से चल रहा है, बिजनेस से चल रहा है और पॉलिटिक्स से चल रहा है। तो इसी तरह की खबरों की भरमार होगी। थोड़ा सा पहले थोड़ा बेहतर था, थोड़ा स्पेस था। वो स्पेस इसलिए नहीं था कि समाज में इसकी जगह थी, इसलिए था कि जो लोग एडिटर्स थे उनकी समझ अच्छी थी। वो समझते थे कि समाज के लिए संस्कृति जरूरी है। अब के एडिटर को नहीं मतलब कि समाज के लिए संस्कृति नहीं। और दूसरा बॉलीवुड को जगह है। आप देखिए लाइफ स्टाइल रिपोर्टिंग, बॉलीवुड सिनेमा, बिल्कुल। हमारा ये कूड़ा कचरा जो मुंबईया सिनेमा बनता है, वो कूड़ा कचरा मुंबईया सिनेमा को कितनी जगह है मीडिया में। आपने एक किताब भी लिखी थी, याद बॉलीवुड की बुनियाद। हाँ। तो वो बॉलीवुड से ही रिलेटेड थी क्या कुछ उस बुक में आप? वो देखिए, वो किताब का टाइटल होना था हिंदुजा और बॉलीवुड। तो अब हिंदुजा अपना नाम ही नहीं दे रहे थे जब तक हिंदी संस्करण छप कर आया। वो एक हिस्ट्री की किताब थी कि कैसे हिंदुजा ने बॉलीवुड बनाया। हाँ। मुंबई फिल्म उद्योग हिंदुजा ने बनाया, क्योंकि 1955 से लेकर 1985 तक 1200 फिल्मों को उन्होंने सपोर्ट किया। सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में, उसमें पैसा लगाया और उसको दुनिया भर में रिलीज करके बहुत सारी विदेशी मुद्रा भारत को दी। तो वो एक हिस्ट्री किताब थी। बाद में जब अंग्रेजी संस्करण उसका आया, तब तक मैंने गोपीचंद हिंदुजा को राजी कर लिया कि आप अपना नाम दीजिए। हिंदुजा कोई आपकी प्रॉपर्टी थोड़े है, वो एक समूह का नाम है। तो तब उन्होंने हिंदुजा जैन बॉलीवुड अंग्रेजी में किया, जिसको अक्षय कुमार ने लॉन्च किया लंदन में 2 साल पहले। तो कोई अगर छात्र अपना कैरियर या आपके मार्गदर्शन में या फिर आपके पद चिन्हों में चलना चाहते तो क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से वो आगे बढ़े? पढ़ाई के सिवा कोई चारा नहीं। इंदिरा गांधी ने नारा दिया था ना, परिश्रम के सिवा कोई चारा नहीं है। 21 सूत्री कार्यक्रम लाई थी इंदिरा गांधी। उसी तरह पढ़ाई के सिवा कोई चारा नहीं है। देखिए, कंटेंट इज पावर। यह दुनिया जो पूरी चल रही है वो कार से, पेट्रोल से, इस सब से नहीं चल रही है, वो आइडिया से चल रही है। जो आइडिया दुनिया को चला रही है पूरा का पूरा। ये सब तो प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट है इंटेलेक्ट के। असली होता है दिमाग। तो अपने दिमाग को विकसित करें और 5 चीज़ों से मुक्ति की यात्रा करें। पहली मुक्ति अहंकार से। स्वाभिमान होना चाहिए, अहंकार आपको नष्ट कर देगा। दूसरी मुक्ति क्रोध से। क्रोध आपको बहुत गिरा देता है, आपको होश नहीं रहता है आप क्या करने जा रहे हैं। तीसरी मुक्ति लालच से। लालच में आप बड़े बड़े चीज़ें ख़त्म कर देते हैं, छोटे छोटे लालच में बड़ी बड़ी चीज़ें खो देते हैं। चौथी मुक्ति आपको चाहिए ईर्ष्या से, उसके पास है मेरे पास नहीं है। और 5वीं मुक्ति चाहिए डर से। ये 5 चीज़ों से आप मुक्त हो जाएंगे तो बहुत ताकतवर इंसान हो जाएंगे। और जब ताकतवर इंसान हो जाएंगे तो आपका दिमाग काम करेगा और आप खूब पढ़ेंगे लिखेंगे, और जो लिखेंगे उसमें ताकत होगी आपकी कलम में। बिल्कुल। कोई ऐसा समय आया हो जिसमें आपको लगा हो कि पत्रकारिता ना करें? कोई ऐसा वाक्य आपको सीन याद आ रहा हो तो हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, बस 2003 में मैंने FTI से एक कोर्स किया। उसके बाद 2004 का समय था, और जिस समय मेरे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी कि मैं थोड़ा सा निराश हो रहा था। लेकिन उसी समय मुझे ओशो कम्यून ने पुणे के ओशो टाइम्स को डिज़ाइन करने के लिए बुला लिया 1 महीने के लिए। और ओशो कम्यून में जो मैंने 1 महीना ध्यान किया और जो उन लोगों के साथ काम किया इंटरनेशनल माहौल में, उसने मेरे जीवन को दोबारा एक दूसरी ज़िंदगी दे दी। और अगली बार जब मुझे दूसरी ज़िंदगी मिली, गिरजा शंकर जी यहाँ आए हुए हैं। बिल्कुल। ये 27 मार्च 2017 को
राजा मान सिंह तोमर यूनिवर्सिटी ग्वालियर में एक सेमिनार था विश्व रंगमंच दिवस पर, उसमें हमारा पहली बार सामना हुआ, तो मेरे जीवन की अगली शुरुआत हुई। तो जीवन में ऊंच नीच चलता रहता है, लेकिन एक जर्नी कंटिन्यूस बनी रहनी चाहिए, यात्रा हमेशा आगे जाना है। एक उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा का मुझे चांद चाहिए, जिस पर सीरियल बना था एक आधा अधूरा। उसका मूल मंत्र है कि ज़िंदगी कभी रिवर्स गियर में नहीं जा सकती। बिल्कुल। आप पीछे रिवर्स गियर में ले जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको आगे ही जाना है। जैसे अमेरिका में एक नियम है ना, कुछ सड़कों पर एक निश्चित स्पीड से कम गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि आपके पीछे उसी स्पीड से गाड़ी चल रही है, जैसे 140 किलोमीटर पर आवर या कुछ ऐसे ही है। तो उसी तरह आपको आगे ही जाना है, पीछे नहीं देखना है। बिल्कुल। आपने कांस जो इंटरनेशनल अवार्ड होता है, उसमें लगभग 77 वर्ष बाद कोई भारतीय 67 साल बाद, 67 वो 2013 में 67 साल बाद आपने प्रतिनिधित्व किया भारत का। उस समय कैसा हिंदी महसूस का कैसा महसूस कर रहे थे आप? क्योंकि जिस सिनेमा के लिए मेरी पिटाई होती थी बचपन में, दीवानगी के लिए, उसी दीवानगी ने दुनिया के सबसे बड़े फिल्म फेस्टिवल कान फिल्म फेस्टिवल की रेड कारपेट पर मुझे खड़ा कर दिया था। तो मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे कि हमारे कैसा घर परिवार है। और ख़ासतौर से भोजपुरी इलाका इतना संस्कृति विहीन है, इतना पथरीला है, जहाँ संस्कृति, कोमलता, भाव, इसके लिए कोई जगह ही नहीं बची। वहाँ से निकल कर वहाँ जाना, यात्रा बहुत क्या कहें, अविश्वसनीय है, लगती है अविश्वसनीय। जो जीवन मुझे मिला। हाथ में एक किताब भी है, हाँ, अगर इसका जिक्र करें तो। नहीं तो सत्यजीत रे, तो ये तो हमारे आदर्श है ना। सत्यजीत रे जो हैं, इन्हीं को दुनिया जानती है, अमिताभ बच्चन को नहीं जानती है। मैं दुनिया के 50 देशों में इतने फिल्म फेस्टिवल में गया, ये शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन को कोई नहीं जानता, इनको जानते हैं। दुनिया के 5000 फिल्म मेकर्स में सर्वे कीजिए तो केवल 5000 लोग इनको जानते हैं, क्योंकि सत्यजीत रे ने एशिया के सिनेमा को वर्ल्ड में इस्टेब्लिश किया। 1955 में इनकी फिल्म आई पाथेर पांचाली, और वो अपू ट्रायोलॉजी थी, वो एक विभूति भूषण बंदोपाध्याय के उपन्यास पर बनी। और उसके पाथेर पांचाली मतलब सड़क का गीत होता है इसकी हिंदी, और अंग्रेजी में कहते हैं सॉन्ग ऑफ ए रोड। तो 55 में, और वो भी दुनिया में जो सिनेमा को आर्ट फॉर्म के रूप में मान्यता देने वाली संस्था है न्यूयॉर्क की, उसको कहते हैं म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट। तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट ने उनको आगे चलकर सहायता दी, $10,000 करीब करीब दिए थे, क्योंकि फिल्म रुक गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोचा कि ये कोई पंचायती राज की डॉक्यूमेंट्री बन रही है, और उसने वर्ल्ड प्रीमियर किया वहाँ न्यूयॉर्क में। तब सारी दुनिया ने देखा कि क्या महान सिनेमा बना है। फिर कान फिल्म फेस्टिवल में उसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। बाद में सत्यजीत रे को जूरी में लिया गया, उनको हमारे भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का प्रेसिडेंट बनाया गया 1975 में। उसके बाद आगे उनको ऑस्कर मिला 92 में, उनके मरने से कुछ दिन पहले, और ऑस्कर की कमेटी कलकत्ता आई उनको ऑस्कर देने के लिए। तो हमारे तो ये गर्व हैं। तो आप बॉलीवुड को कैसे देखते हैं? कूड़ा कचरा है, कूड़ा कचरा है। तो क्या दर्शकों को बॉलीवुड की फिल्में नहीं देखनी चाहिए? ना, बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं पिछले 1.5 साल से मुंबई में हूँ, और मैं टेलीविज़न नहीं देखता हूँ, और ना मैं अखबार पढ़ता हूँ। कोई फायदा, मैं BBC देख लेता हूँ फ़ोन पर, और दैनिक भास्कर का जो डिजिटल होता है वो मैं देख लेता हूँ, आ जाती है खबरें। लेकिन कोई मेरे जीवन में तो फ़र्क नहीं पड़ा। बॉलीवुड मनोरंजन के लिए देखिए, जैसे कि हम पॉपकॉर्न खाते हैं, कोक पीते हैं, फेंक देते हैं, वो उतना ही है। उसमें बिरले कोई फिल्म अच्छी आती है साल में जिसको मस्ट वॉच आप कह सकते हैं। और हम वर्ल्ड सिनेमा के मार्केट में कहीं नहीं हैं। 0.5% रेवेन्यू है हमारा वर्ल्ड रेवेन्यू में। 99.5% रेवेन्यू दुनिया के दूसरे देशों का है, हमारा नहीं है। हमें 300-400 करोड़ में खुश लेते हैं। उनकी फिल्मों की लागत होती है 5000 करोड़ रुपए, जिसमें आपका पूरा बॉलीवुड समा जाता है। सारे खान, सारे बच्चन, सारे सब कुछ। 5000 करोड़ कुछ है। जूते, मैंने जूता जो पहना है ये इंग्लैंड की कंपनी का है, इसका टर्नओवर 36,000 करोड़ है। टेलीविज़न इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, वो 80,000 करोड़ को क्रॉस कर गई है और लगातार आगे बढ़ रही है। तो आप मूलतः बिहार से आते हैं, बिहार के लिए क्या कुछ कर रहे हैं या करने वाले हैं? ब्रह्मा भी नहीं कर सकता कुछ भी। नहीं, आप उसको वहाँ की संस्कृति जो वर्तमान जो मुझसे हो सकता है। देखिए बिहार का ही नहीं, मैं तो ग्लोबल सिटीजन हूँ, लेकिन इंडिया के बारे में मैं सोचता हूँ कि मैं इस उम्र में, जब मैं 56 साल का हो रहा हूँ,
मैं कोई क्रांति नहीं कर सकता। हालांकि शुरू में जवानी में क्रांति का सपना देखते थे कि एकदम अब तो क्रांति नहीं, हो जाएगी, बदल जाएगा समाज। अगर अब मैं नहीं कर सकता। दूसरा, मैं कोई नई संस्था बनाकर नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, हजारों नौजवान जो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ खड़ा हो सकता हूँ और मैं उन्हें आत्मविश्वास दे सकता हूँ कि अजीत राय तुम्हारे साथ खड़ा है, तुम चलो और इसके करो। लिए युवाओं को क्या करना चाहिए आपके साथ जुड़ने के लिए? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो जो भी प्रेम और इज्जत से बुला, मैं तो आप देखिए कि मैं इतना आप ही कहते हैं कि मैं इतना बड़ा फिल्म क्रिटिक हूँ, इतनी दुनिया में देख घूमता हूँ, मैं हवाई जहाज़ से नीचे नहीं उतरता, ऐसे लोग कहते हैं। मैं तो यहाँ आया हूँ ना, बिल्कुल सिटी में, बिल्कुल बिल्कुल और 3 दिन रहा, बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ के नौजवानों में कुछ हिम्मत है, कुछ नया कर रहे हैं। उस तरह मैं आजमगढ़ जाता हूँ, मैं टोंक जाता हूँ, मैं और कई इलाकों में जाता हूँ। अभी मैं खैरागढ़ जाऊँगा जोगेंद्र चौबे के इनविटेशन पर, बंसी कॉल पर बोलने। तो वो जहाँ मुझे मौका मिलता है, मैं इस नौजवान लड़के लड़कियों के साथ, उनके सपनों के साथ जुड़ता हूँ और मुझसे जो बन पड़ता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। नहीं, आपने बॉलीवुड को कचड़ा कहा। हाँ, कूड़ा कचरा। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री को कैसे देख रहे हैं? वो तो उससे महा कूड़ा कचरा है। तो लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री में जो फिल्में आ रही हैं, हाँ। उसको भी नहीं देखना ना, चाहिए? बिल्कुल, उसको कोई मतलब नहीं है। आप कोई अच्छी फिल्म देखिए ना, स्टीवन स्पीलबर्ग की देखिए ना, भोजपुरी में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना, कुछ नहीं है। आप कोई मार्टिन स्कॉर्सेज़े की किलर्स ऑफ द फ्लावर मून देखिए, या अरब का कोई फिल्म देखिए, या फिल्म हिस्ट्री में जो 100 साल का सिनेमा है, पेरिस में जिसका आविष्कार हुआ, संजोग से जिस कैफ़े में, होटल में वो फिल्म दिखाई गई, दुनिया की पहली फिल्म जुलाई 1895 में, वो तो इंडे कैफ़े में दिखाई गई। मैं वहाँ गया हूँ, मैंने वहाँ बैठकर चाय पी है। तो वो वहाँ से सफ़र इतना तक पहुँचा है। ऑस्ट्रेलिया में छोटे छोटे देश जिस तरह से फिल्में बना रहे हैं, रोमानिया की फिल्म इतनी अच्छी बन रही है, सर्बिया में, वहाँ तो वो सब फिल्में देखिए ना, जो आपको कुछ ऊंचाई दे, जो आपको बेहतर मनुष्य बनाए, क्योंकि सिनेमा और कलाओं का काम है आपको बेहतर मनुष्य बनाना। बिल्कुल। आप वो फिल्में देखिए। सूरदास का एक पद है कि सूरदास कहे कामधेनु तज छेरी कौन दुहावे। जिसके पास कामधेनु है वो बकरी को के चक्कर में क्यों पड़े? तो विश्व सिनेमा कामधेनु है। एक अंतिम सवाल, संस्कृति को बचाने के लिए क्या करना चाहिए? और संस्कृति को बचाने के लिए अपने हर नागरिक को शिक्षित करना चाहिए, जैसे कि कई लोगों ने शिक्षित किया। शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कोई हथियार नहीं है। जब आप अच्छे और बुरे में फ़र्क करना शिक्षा सिखाती है आपके संस्कार शिक्षा से मिलते हैं। बड़ों की इज्जत करना चाहिए, माता पिता का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन माता पिता के अनुसार हर चीज़ नहीं करनी चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। हो सकता है आपके विचार उनसे ना मिले और आप ज़्यादा आगे की चीज़ देखते हैं, लेकिन शिक्षित होने के बावजूद भी लोग अशिक्षित ही हैं, क्योंकि नहीं, वो तो लिटरेट हो रहे हैं ना, शिक्षित थोड़े हो रहे हैं, साक्षर हो रहे हैं। मैंने उनको पढ़ना लिखना आ रहा है। शिक्षा तो अलग चीज़ है, शिक्षा तो आत्मज्ञान से आती है। नहीं, साक्षरता दर बढ़ रही है, लेकिन बढ़ रही है, कागजों पर बढ़ रही है, कागजों में पढ़ रही है, हकीकत में नहीं है। हकीकत में कम है, उसकी स्पीड स्लो है थोड़ी सी। लेकिन इसी डेमोक्रेसी ने बहुत कुछ दिया है ना। आप उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, तो यदि सरकारी स्कूल नहीं होते तो पढ़ नहीं पाते। इस डेमोक्रेसी ने एक दलित मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया, एक दलित द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया। इसी डेमोक्रेसी ने कितना कितना कर दिया। राम मंदिर को कैसे देख रहे हैं? 22 जनवरी को वो सब एक प्रतीक है। राम मंदिर बनना चाहिए, क्यों नहीं बने? जब भारत में नहीं बने तो कहाँ आप बने? कैसे देख रहे हैं? मैं उस पर मेरी कोई राय नहीं है, क्योंकि मेरे लिए किताबें ही मेरा भगवान है, वर्ल्ड सिनेमा मेरा भगवान है। तो जिसमें मैं हूँ, जिसमें मैं अपने अस्तित्व को खोता हूँ। सीरियल उसमें भी नहीं, सीरियल बहुत खराब बनते हैं हमारे यहाँ। नहीं, तो रामचरित और ये महाभारत, रामायण और महाभारत अच्छे जैसे सीरियल्स। अच्छे आज के सीरियल को देखकर आज लगता है कि वो सीरियल इनसे कई गुना बेहतर थे। तो आप देखिए क्राइस्ट पर, जैसे क्रिश्चियनिटी में क्राइस्ट पर तो कई दर्जन फिल्में बनी हैं, लेकिन हमारे यहाँ माइथोलॉजिकल चरित्र को लेकर कोई भी टैलेंटेड फिल्म मेकर नहीं आया, जैसा लाल कृष्ण आडवाणी कई बार कहते थे।
कि हमारे यहाँ कोई बड़ा टैलेंट, हमारे यहाँ 2M दर्जे के फिल्मकारों ने रामायण फिल्में बनाई और राम कथा पर तो इतनी फिल्में बनी हैं। गांधी जी ने जीवन में पहले एक ही फिल्म देखी, इंटरवल तक भी नहीं, उससे पहले, उसका नाम था राम राज्य, 41 की फिल्म थी। और पंचवटी का उसमें सीन आता है जिसमें सीता माता कह रही हैं कि बड़ा मज़ा आ रहा है। अब गांधी जी की नैतिकता अपनी सीता माता मज़ा ले लें, ये सही नहीं सकती थी, उठकर चल दिए और सिनेमा के खिलाफ हो गए। आपने 3 प्रधानमंत्री के साथ काम किया। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनको लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने एक यात्रा तय की है। 1987 में अमित शाह उनको स्कूटर पर बिठाकर गली गली घुमाते थे अहमदाबाद के कॉरपोरेशन के इलेक्शन में, और वहाँ वो नुक्कड़ पर ये चेक करते थे मोदी जी की पोस्टर ठीक से लगा है कि नहीं, कुछ भी नहीं थे वो। वहाँ से लेकर यहाँ तक की यात्रा शुरू की है। किस्मत ने भी उनका साथ दिया और मेहनत ने, और संजोग बनते गए तो वो दूसरी बार प्रधानमंत्री। और वो बहुत मेहनत करते हैं, उनका कोई परिवार नहीं है। उनकी नीतियों से आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन जिस मैंडेट से, जिस बहुमत से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तो अब केवल वो बीजेपी के थोड़े, वो तो पूरे देश के प्रधानमंत्री है ना, तो हमें उनके प्रति इज्जत करनी चाहिए उनकी। तो आपसे कभी मुलाकात हुई या? बहुत पहले, प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं। अभी उनके साथ काम जब करने का वो मौका नहीं मिला? नहीं, उनके साथ। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे साथ अभी अजीत राय जो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार कहे जाते हैं और सांस्कृतिक विधा में अपना परिचय और भारत का नेतृत्व कर चुके हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया।